आंध्र प्रदेश में दो व्यापारी थे। उन्होंने साझे में व्यापार करना आरंभ किया। कैलाश था ब्राह्मण का पुत्र और रमेश था वैश्य का पुत्र। वैसे भी इन दोनों में बचपन से ही घनिष्ठता थी। घनिष्ठता विद्यार्थी जीवन में भी रही और वयस्क हो जाने पर भी कार्यों में भी घनिष्ठता बनाए रखने के लिए दोनों व्यापार की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने छोटे छोटे कार्यों से बड़े कार्य करना प्रारंभ किया। इनका व्यापार बड़े बड़े शहरों में चलने लगा, जिसमें हजारों का मुनाफा होने लगा। एक बार इतना लाभ हुआ कि 40 हजार रुपए के चेक कैश कराने को बंबई जाना था। रमेश ने कैलाश से कहा कि चलो भाई, अब की बार बंबई चलें, वहीं से चेक कैश करा के अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीद लाएंगे। कैलाश का पिता तैयार हो गया। उसने दोनों को शुभ मुहूर्त में विदा किया। 80 हजार की धनराशि देखकर रमेश के मुंह में पानी भर आया। उसके हृदय में कुत्सित विचार भर गए। वो मन में सोचने लगा कि अच्छा हो, इस ब्राह्मण पुत्र को मारकर पूरी रकम का मालिक बन जाऊं। इतने बड़े शहर में कोई ये बात कानो कान नहीं जान सकेगा। फिर मेरे समान कौन धनी हो सकता है। ये विचार आते ही वो उसे मारने के उपाय सोचने लगा। बंबई में पहुंचकर रमेश ने दुकान पर जाकर 2 पान लगवाए, एक शुद्ध और एक विष मिश्रित। कार किराए की थी ही। रमेश ने स्वयं अच्छा पान खाया तथा कैलाश को विष का पान खिलाया। पान खाते ही उसकी जीभ ऐंठने लगी और बदन शिथिल पड़ने लगा। बेचारा बहुत घबराया, पर घबराने से होता क्या है। रमेश ने 500 रुपये कार वाले को देकर उसकी लाश समुद्र में फेंकवा दी और 80 हजार रुपये का चेक कैश करा के घर वापस आया। अपने पिता को बातें बता दी और कल्पित शोक प्रकट किया। ब्राह्मण के यहाँ शोक समाचार पहुंचाया गया कि आपका पुत्र मेरे पुत्र के साथ समुद्र पर नहाने गया था, परंतु दुर्भाग्यवश वो लहर में बहता चला गया और न मालूम कौन जंतु उसे खींच ले गया। इससे रमेश के हृदय पर सदमा बैठ गया तथा उसकी हालत खराब हो गई। आपके पास में उसका भाग 4000 रुशून्य भी भेज रहा हूँ, जिसके कारण ये लोग बंबई गए थे तथा साथ में संवेदना सहानुभूति प्रकट की। ब्राह्मण को ये समाचार पाकर अपार शोक हुआ, परंतु वैश्य की ईमानदारी पर बड़ा कृतज्ञ हुआ तथा उसे आशीर्वाद देने लगा। ब्राह्मण के आशीर्वाद और प्रभु की कृपा से रमेश के घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। बहुत खुशियां मनाई गई। उसका नाम विजय रखा गया। बड़े लाड़ प्यार से लालन पालन होने लगा। उसके ऊपर परिवार का प्रत्येक व्यक्ति प्राण निछावर करता था। उसकी प्रत्येक मांग को पूरा किया जाता। खिलाने के लिए नौकर लगे थे, टहलाने को नहाने धोने के लिए अलग धाय थी। उसकी ऐसी देख रेख रखी जाती, जरा से कष्ट पर दौड़ धूप मच जाती। सयाना होने पर वो स्कूल में भर्ती कर दिया गया। उसका विद्यार्थी जीवन भी अच्छी तरह व्यतीत होने लगा। खूब मन लगाकर पढ़ता था। उसे सिनेमा देखने का बड़ा शौक था। भगवत कृपा से वो पढ़ लिख कर होशियार हो गया। जब वो लगभग 16 वर्ष का हो गया, एक बार शाम को अचानक सिर में दर्द होने लगा। सुनते ही माँ बाप का कलेजा मुंह को आने लगा। डॉक्टर पर डॉक्टर दौड़ने लगे, परंतु उसका मरज बढ़ता ही गया। दवा का कोई प्रभाव उसके सिर दर्द पर न हुआ। बड़े बड़े डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। तब हवा बदलने हेतु स्विट्जरलैंड ले जाने की सलाह दी गई। इसकी हालत इतने दिन में ही अत्यंत गिर गई थी। रमेश विजय को लेकर स्विट्जरलैंड गया, परंतु वहाँ की हवा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी हालत और भी चिंताजनक हो गई। उसकी हालत देखकर सबको तरस आने लगा। अंत में विजय ने कह दिया कि पिताजी, आप मुझे अब अपने देश लौटा ले चलिए। मेरी ठीक होने की आशा नहीं है। यदि ठीक होना होगा तो वहीं ठीक हो जाऊंगा, वरना ईश्वर इच्छा। पिता को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ, परंतु अपने लाडले पुत्र का आग्रह टाल भी नहीं सकता था। इससे वो उसको उसी हालत में अपने देश लौटा लाया। घर पर भी दवा दारू जारी रही, परंतु अब उसकी हालत एकदम गिर चुकी थी। एक दिन शाम को विजय लेटा हुआ था। पिता सिरहाने और पैर की ओर माँ बैठी थी। दीपक का प्रकाश हो रहा था। उसी समय विजय को हंसी आ गई। उसकी हंसी देखकर पिता ने चकित होकर पूछा, बेटा, इस समय तुम्हें हंसी क्यों आई? विजय बोला, इसलिए कि आपने मुझे पहचाना नहीं। पिता बोला, कैसी बातें करते हो बेटा, तुम्हें तो मैं पहचानता हूँ, तू मेरा बेटा है। विजय ने कहा, अच्छी तरह पहचानो, और फिर हंस दिया। इस पर पिता को शक हुआ। उसने खूब अच्छी तरह से देखा, फिर अवाक रह गया कि अरे, ये तो वही चेहरा है जो कैलाश को विष खिलाने पर उसकी लाश का था।
उसे कान के पास का निशान दिखाई दिया। वो मन में बहुत घबराया। तभी विजय ने कहना शुरू किया, देखो, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया था। मैं वही कैलाश हूँ जिसके 40,000 रुपये में से तुमने 4,000 रुपये मेरे पिता को दिए थे और शेष रुपए हजम कर गए। उन्हीं रुपयों को लेने के लिए तुम्हारे यहाँ जन्म लिया था। पालन पोषण तथा बीमारी आदि में आपने जितना खर्च किया वो सब मेरा कर्ज अदा हो गया। केवल 500 रुपये शेष रह गए हैं। वो मेरे मरने पर दाह संस्कार में लगा देना। अब आपको मुझसे बेटा कहना शोभा नहीं देता। बस अब मैं जाता हूँ। इतना कहकर विजय शांत हो गया, अर्थात चिर निद्रा में सो गया। रमेश पर उस घटना का काफी प्रभाव पड़ा। उसने पुत्र शोक को धैर्यपूर्वक सहा और क्रिया कर्म करके इस संसार से पूर्ण रूप से मोह तोड़ लिया। विरक्त भाव में स्थित हो गया। उसने जगत की निस्सारता को जान लिया। वो अब प्रभु चिंतन में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसके हृदय में ये बात भली भांति घर कर गई, ईश्वर के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इसका स्पष्टीकरण सुंदर ढंग से किया है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल उचाखा।